आज एक आपको ऐसा डिवाइन अनुभव बताता हूँ जिससे पता चलता है कि मनुष्य का छोटा सा कर्म, छोटी सी बुद्धि, दूसरों को जज करने की बुद्धि, दूसरा छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, छोटी सी चीज़ के ऊपर आप ध्यान देते हैं और आप पहले शेर जैसे होते हैं और तुरंत बकरी बना देगी प्रकृति आपको, तुरंत चुटकी के अंदर। आप किसी के प्रति भेद भरी दृष्टि रखेंगे, आपको आंख से टीरा कर देगी, टेढ़ा कर देगी आंखों को। स्थूल आंखें ऐसे ही रहेंगी, देखने की, बुद्धि की, विवेक की आपकी शक्ति छीन लेगी। कैसे छोटा सा कर्म इतना बड़ा बदलाव ला देता है कि स्वर्ग में रहती आत्मा को पाताल में धंसा देगा, और पाताल में रहती आत्मा नीच से बुरी, खराब से खराब आत्मा जिसने कर्म किए हुए हैं, कोई अच्छा उच्च कर्म कर लेती है, एक कर्म उसको वैकुंठ में पहुंचा देता है। ऐसा ही एक कहानी हुई थी श्री एम के बारे में, उनका अनुभव बताता हूँ और यही बातें मैं बार बार समझाता रहता हूँ। इतनी जल्दी समझ नहीं आती, इसलिए एक बात को विस्तार कर करके बड़ा कर करके समझाना पड़ता है। मैं शॉर्ट में क्या कहता हूँ? शॉर्ट में कहता हूँ जिस चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे वही हो जाओगे, जो सोचोगे आप वैसे बनने लग जाओगे। जिस चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे वैसे ही आप होना शुरू हो जाओगे। अब इतनी शॉर्ट में मैंने कह दिया, इसको कोई भी उतनी तीव्र बुद्धि का साधारणता नहीं होता चाणक्य कि उसको पूरा विस्तार से करके पकड़ ले। कोई बहुत विरली आत्मा है कि पकड़ लेगी। साधारण लोगों को उदाहरण दे दे के समझाना पड़ता है, इसलिए हमारे वेद शास्त्रों में सब उदाहरण दे दे के बातें की जाती हैं, क्योंकि उससे जल्दी समझ में आती है। तो पहले इसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे हम जो देखते हैं, सोचते हैं, जो जज करते हैं वैसे हम हो जाते हैं, जो हम विचार रखते हैं वैसा हम बनने लग जाते हैं। कैसे ये चमत्कार होता है? एक बड़ी उच्च कोटि की सिद्ध योगी आत्मा थी। जन्मों जन्मों से उस आत्मा का जो जन्म है वो ब्राह्मण परिवार में भी ही हुआ। कारण ब्राह्मण में क्या था, क्यों एक ही परिवार में हुआ? क्योंकि एक परिवार में जैसी आत्मा के अंदर गुण होते हैं उसको वैसा स्थान मिलता है। अब जैसे कोई मान लो मटेरियल बिल्डिंग बनाने की इंजीनियरिंग की हुई है तो उसको नौकरी कहाँ मिलेगी? सॉफ्टवेयर में तो नहीं मिलेगी, उसी में मिलेगी। अब कोई सॉफ्टवेयर वाला है, सॉफ्टवेयर तैयार करता है, तो उसको बिल्डिंग वाले नहीं रखेंगे, वो कहेंगे तू टकेगा नहीं है, तो उसी कैटेगरी में जा। ऐसे ही जिस आत्मा के अंदर जैसे गुण होते हैं उसको उसी कोटि में जन्म मिलता है। तो उस आत्मा के अंदर, जिनको आज के टाइम में हम जानते हैं, बहुत थोड़े ही लोग जानते हैं उनके बारे में, श्री एम उनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ उससे भी पहले के वो लगातार साधनाओं में लगे हुए थे। बहुत कम वो धरती पे आते, फिर सूक्ष्म में रहते, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, इस तरह से वो चलता रहा। तो उन्होंने एक क्या गलती की? जिनके गुरु थे साक्षात महाअवतार बाबा जी, जिनके बारे में अभी भी आप बहुत लोगों से सुनेंगे कि उनको महाअवतार बाबा के दर्शन होते हैं, उनके संदेश आते हैं, उनसे वार्तालाप होती है। क्या ये झूठ है? अधिकतर आप मान के चलें कि कम से कम 50% सच्चाई है। 50 लोग झूठ बोल सकते हैं, 50 सच बोलते हैं। सच्ची होती है तभी झूठ चलता है। धुआं तभी होता है जब कहीं ना कहीं आग लगी होती है। तो श्री एम क्या करते थे? अभी उन्होंने पिछली यात्राओं के बारे में, अपने जन्मों के बारे में बताया, वो बात अलग हो गई। लेकिन एक जन्म में क्या उनसे गलती हुई, उसके कारण उनको कितना बड़ा दंड मिला कि वो अपने गुरु के साथ हिमालय में एक खास पर्वत के ऊपर अपनी साधना में, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का अर्थ जो साधनाओं में लीन, ब्रह्म की तरफ बढ़ने वाला है, ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला है, उसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, और उसको कुछ नहीं आता, मकान नहीं बना पाएगा, कुछ और नहीं कर पाएगा। ब्रह्म का उपासक है, ब्रह्म को जानना चाहता है, ब्रह्म की तरफ बढ़ रहा है, ब्रह्म की यात्रा है, वो ब्राह्मण। तो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और एक खास पर्वत के ऊपर बैठे साधनाएं कर रहे थे। तो मुझे वो पर्वत का ध्यान भूल गया, शायद वो हेमकुंड के नज़दीक कहीं यहीं पे इसी तरफ का वो पहाड़ था। तो वहाँ पे साधना कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भागा भागा हुआ आ रहा है और वो खून से लथपथ है, और खून से लथपथ है। तो आया पंडित जी, स्वामी जी, महात्मा जी, मुझे बचाओ, देखो मेरा ये चोट लग गई है, खून ही खून शरीर से बह रहा है, मेरी मदद करो। आप मंत्र भी जानते हो, यंत्र तंत्र, खून बंद करो, मेरी बहुत मरने वाली हालत है। उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने जैसे ही देखा तो भेद आ गया दृष्टि में,
दृष्टि में कैसा भेद आया, ये आजकल हुआ हमारे पूरे देश में चल रहा है। दृष्टि में क्या भेद आ गया, हर व्यक्ति चाहे वो कोई चंडाल हो, कसाई हो, मुर्गे काटने वाला, बुरे से बुरा, लेकिन आप जब किसी को जज करते हैं, ये बहुत गंदा है, बहुत खराब है, बहुत बेईमान है, बहुत लुटेरा है, वो तो जो है सो है, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देते हैं आप वो होने की शुरुआत कर देते हैं। एक व्यक्ति किसी को देख के लगातार ईर्ष्या कर रहा है तो वो ईर्ष्या होना उसका शुरू हो गया, उसकी यात्रा शुरू हो गई। उसका अगला जन्म ईर्ष्या के हिसाब से ही होगा डिसाइड, जैसा वो कर्म कमा रहा है। एक व्यक्ति 24 घंटे राम 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 कर रहा है, उसके रोम रोम में राम भर रहा है, अब उससे क्या भगवान को फायदा हो रहा है? उसके खुद के अंदर वो परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा का नाम भर रहा है, तो भीतर चमक ही चमक, दिव्यता, परम ज्ञान प्रकट होगा, भक्ति प्रकट होगी, मुक्ति प्रकट होगी। उन्होंने उसको संसार, उस व्यक्ति को देखा तो मन में भाव आया, अरे ये तो मुस्लिम है, ये तो मांस खाता है, ये मांस खाने वाला है, ये जीवों को मारता है, जीव हत्या करता है, इस मुस्लिम की मैं करूं, ये मुस्लिम व्यक्ति की मैं इसकी सहायता नहीं करूंगा, ये बड़ा नीच है। इतनी सी गलती हो गई और उसको वहाँ से भगा दिया कि तू चला जा यहाँ से, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, तू तो बहुत नीच आदमी है, तू ये करता है, तो जैसे ही वो भाव में आया वो चले गए। उसके बाद कुछ टाइम बाद महाअवतार बाबा जी आए, उनसे बात हुई, उन्होंने पूछा हाँ क्या हुआ, तो उन्होंने कहानी बताई। बाबा ने कहा ये तुमने बड़ी भारी गलती कर दी, लगातार जन्मों से साधना करते आ रहे हो, जब तुम्हारी पेपर होने जा रहा था तब तुमने ये क्या करके रख दिया। तुमको उसके नीच कर्म देख गए, तुमको ये नहीं दिखा कि उसके अंदर परमात्मा है, उसके अंदर भी एक आत्मा है और वो उस समय पे तुम्हारी शरण में आई थी। उसके अंदर तुमको परमात्मा के दर्शन तो नहीं हुए, तुमको ये दिख गया ये मुस्लिम है, ये तुमने देख लिया मुस्लिम है, लेकिन ये नहीं दिखा कि उसकी आत्मा के अंदर भी परमात्मा ही है। तुमको उसमें अच्छाई नहीं वो दिखाई दी, क्यों? तो उन्होंने कहा ये तुमने बड़ी भारी गलती कर दी, अब इसका मोल चुकाना पड़ेगा, अब इसका मोल चुकाना पड़ेगा। इसी जन्म में तुम्हारी मुक्ति तय थी, लेकिन अभी और आगे तुमको एक जन्म यात्रा करनी पड़ेगी। फिर गर्भ में 9 महीने चमगादड़ की तरह उल्टे लटको, फिर सारे दुख भोग के अज्ञान में, क्योंकि जब संसार में आते हैं तो अज्ञान होता है, कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ क्या हूँ। कितने भी आत्मा उच्च से उच्च शक्तिशाली हो, जब यहाँ पे आ जाती है तो पर्दा प्रकृति डाल देती है और समय आने से पहले पर्दा नहीं खुलता। तो उन्होंने कहा ये तुमने बड़ा गलत काम कर दिया, अब इसका जो नतीजा आएगा वो तुमको भोगना पड़ेगा। उन्होंने प्रार्थनाएं की, तो फिर भी गुरु तो गुरु है, तो उन्होंने कहा मैं जो मेरे करने का काम है वो मैं करूँगा, मैं तब भी तुमसे आऊँगा, तुम मेरे शिष्य आज भी हो, हमेशा रहोगे। गुरु किसी को पूर्ण गुरु दीक्षा देता है, कभी छोड़ेगा नहीं उसको, जन्म पे जन्म चाहे आत्मा कितनी भी गलतियाँ कर ले, दोबारा पकड़ेगा, फिर धोएगा, साफ करेगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। तो गुरु ने आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो। वो जीवन के बाद उनको अगला जन्म उस पवित्र आत्मा को लेना पड़ा जिनको आज हम श्री एम के नाम से जानते हैं। वो श्री एम का जन्म हुआ एक मुस्लिम परिवार में। अब मुस्लिम परिवार में जन्म लेने की क्या खराबी है? उस आत्मा के जन्म जन्म के संस्कार रहे हैं शुद्ध पवित्र रहने के, मांस मदिरा सब गलत चीज़ें दूर, लेकिन क्योंकि उसने ध्यान उसके ऊपर दिया, जहाँ उसको दया करनी थी, प्रेम बरसाना था, मदद करनी थी, वहाँ पे उसने उन नकारात्मक चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया, तो परमात्मा ने वही प्रोवाइड कर दी कि ठीक है तू भैया यहीं ले ले। अब उनका पूरा जीवन अगर किसी अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में होता, जहाँ पे पहले भक्ति भजन हो रहा होता, तो आत्मा को कितनी हेल्प होती। जहाँ पे ना भक्ति हो रही ना भजन हो रही, तो बच्चा सीखेगा क्या? उसकी तो ये संभावना बढ़ जाएगी कि बच्चा जहाँ पे आत्मा है वो और नीचे उतर जाएगी, एक जन्म और लेना पड़ सकता है, बहुत सारी गलतियाँ कर देगा और माया में घुस के और कई 84 कोटियों में पड़ जाएगा, ये संभावना बन जाती है। अगर वो गलती ना की होती किसी अच्छे परिवार में जहाँ पे भक्ति भजन ध्यान भजन ये सब की शिक्षा मिलती, तो आत्मा बड़ी तीव्रता से निखरती है, बड़ी तेजी से निखरती है। तो ये गलती हुई, तो उनके पिता अक्सर कहा करते थे कि ये ब्राह्मण, क्योंकि आत्मा तो वही थी पवित्र, कि मुस्लिम के घर में एक ब्राह्मण का जन्म हो गया, मुस्लिम के घर में एक ब्राह्मण का जन्म हो गया, क्योंकि वो मांस नहीं खाते थे, उसको देख के पीछे हट जाते थे, मैं नहीं करूँगा भोजन, मैं नहीं खाऊँगा, मुझे सूखी रोटी दे दो, नमक के साथ अचार के साथ पानी पी लूँगा। कभी उन्होंने टच नहीं किया, क्योंकि वो पवित्रता तो थी अंदर,
लेकिन एक कर्म ने कहाँ उनको गुलाटी दे दी। तो ये वही श्री एम थे जिनको बाद में हिमालय में गए और बौद्ध लामाओं ने, उन्होंने अपनी यात्राओं के बारे में बताया, पिछले जन्मों के बारे में बताया हुआ है। तो उन्होंने किस तरह से बताया कि बौद्ध लामाओं ने पकड़ के उनकी थर्ड आई का ऑपरेशन किया, और जब थर्ड आई का ऑपरेशन हुआ, वो अलग तरीके से बौद्ध लामा तिब्बत में करते हैं, उन्होंने किया, जब थर्ड आई खुली तो देखने का सब नज़रिया बदल गया। वैसे ही जैसे हम 2 आंखों से देख पाते हैं, वो तीनों आंखों से बराबर देख पा रहे थे। थर्ड आई बौद्ध लामाओं ने खोली और गुरु का पीछे आशीर्वाद था, इसलिए वो हुआ। और इसी जन्म में कर करा के किसी तरह से वो ऐसे व्यक्ति थे जो रहे मुस्लिम में, पैदा हुए मुस्लिम परिवार में, लेकिन अंदर उनके सारा वेद शास्त्रों का, जन्मों जन्मों का जो ज्ञान है, जो भक्ति है, अंदर से फूटता है उनके शब्दों से। वो भक्ति, उनसे कुछ भी पूछ लो, शास्त्र, वेद, विज्ञान, कुछ भी जिन्होंने कुछ पूछा, हर चीज़ का जवाब था, क्योंकि जन्मों जन्मों की आत्माओं की यात्रा थी। तो इस तरह से जब भी हम किसी को देखते हैं तो किसी भी प्रति घृणा, ये गलत है, ये खराब है, ये है, ये है, जब जज कर लेते हैं तो हम वही होना शुरू कर देते हैं। कोई आपको अच्छा दिखता है, बुरा दिखता है, अच्छा बुरा दोनों को इस प्रकार से देखें कि ठीक है, जो है सो है। एक आत्मा की जितनी गुणवत्ता है वो उतनी ही है, तो उस हिसाब से चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ना घृणा करें, ना उसमें प्रेम करें। कोई आपको गलत दिखता है, ना उससे घृणा ना प्रेम, कट ऑफ। एक साक्षी भाव की तरह रहें। अगर आप किसी को, बुरे व्यक्ति को देखते हैं, बुरी चीज़ को देखते हैं, ये व्यक्ति है 2 नंबर का काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है बहुत, 2 नंबर का कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, आप घृणा करते हैं, आप अपने पैसे आने का कनेक्शन आपने काट दिया। आप किससे घृणा कर रहे हैं? पैसे से। अब भगवान ये नहीं देखेगा, ये उसको पता है, क्योंकि इसी के मन की मलिनता है। दूसरा व्यक्ति चाहे कितने भी अपने अच्छे भाग्य से पैसा कमा रहा होगा, लेकिन ये ईर्ष्या करके बोल रहा है ये 2 नंबर का कर रहा है, किसी को देख रहा है अरे ये तो बहुत जालिम है, खराब है, ये है, वो उसके गुण हैं। लेकिन जब आप दुर्गुणों के ऊपर ध्यान देंगे, आप वो होना शुरू हो जाएंगे। अब इतनी सी बात थी 2 शब्दों की, लेकिन एक लंबी कहानी के साथ शायद आप समझे होंगे, क्योंकि हमारा मन इसी तरह से लंबी लंबी कहानियों से इन चीज़ों को समझता है। तो आशा है आप अपना ध्यान रखेंगे और किसी भी चीज़ को कभी जज ना करें, जो जैसी है वैसे ही उसे रहने दें, ना उसमें अच्छा करें ना बुरा। एक साक्षी भाव की तरह उससे बर्ताव करें और उसके साथ कभी अटैच नहीं होना। जब किसी भी एनर्जी के साथ हम अटैच होते हैं, उसके जो गुण धर्म हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। जुड़ना है अच्छे, पॉजिटिव, पवित्र साधु संत, साधक, भक्त लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ, जो मोटिवेशन देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जो परमात्मा की कृपा से आपको जोड़ते हैं, उन लोगों के साथ जुड़ें। तो देखें जीवन कैसे बदलता है। जब भी हम गलत चीज़ों के साथ जुड़ेंगे तो वो चीज़ें ट्रांसफ़र, अगर अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनके गुण भी हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो जब करना ही है तो क्यों ना अच्छा करें, पॉजिटिव करें, जो जीवन में प्रकाश फैलाए, खुशबू, महक फैलाए। तो धन्यवाद, नमस्कार। बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे।